श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब इस प्रकार से नारद जी ने वृक्कासुर को जो है भगवान शंकर की उपासना करने के लिए कहा। और वृक्कासुर, उसी का नाम भस्मासुर भी था। वृक्कासुर जो है भगवान शंकर की उपासना करने के लिए बैठ गया। लगातार 6 दिन तक उपासना किया तो कुछ नहीं हुआ। 7वें दिन बोला मैं अपना मस्तक ही काट करके चढ़ा दे रहा हूँ। वो तैयार हो गया तो भगवान प्रकट हो गए। बोला नहीं, तुझे मस्तक चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए, तू मस्तक मत काट। भगवान शंकर ने जब ऐसा कहा तो पापी राक्षस भगवान शंकर से पास मांगा कि हे प्रभु, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। जब ऐसा कह करके भगवान जाने लगे तो उसके मन में चूंकि पापी आत्मा था ही हो, तो वो सोचा कि पहले मैं इनकी पत्नी पार्वती जी का हरण कर लूँ, इनको ही भस्म कर दूँ। तब वो पहुंचा भगवान की तरफ। भगवान तड़ गए, शंकर भगवान भागे। अब वृक्कासुर उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है कि रुको रुको, लेकिन भगवान भगे जा रहे हैं। तो जा करके विष्णु भगवान नारायण के पास पहुँचे, उनसे विनती करने लगे कि मैंने ऐसे ऐसे नहीं कि उसको आशीर्वाद दे दिया है, वरदान दे दिया है, मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तब भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहाँ पे आ गए, वृक्कासुर को प्रणाम किया और वो राक्षस रुक गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ओ वृक्कासुर जी, अरे कहाँ भागे जा रहे हो, तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। ये जब शरीर नहीं रहेगा तो तुम्हारा ये सब मेहनत बेकार न, शरीर ही सब कुछ होता है, शांत हो जाओ, थोड़ा आराम करो, कहाँ भाग के जाएंगे, क्या बात है बताओ। तो जब मीठी मीठी वाणी भगवान की उस ब्रह्मचारी के सुना तो उनके मुंह में पड़ गया। तो बोला ऐसा है कि हमको उन्होंने शंकर भगवान ने वरदान दिया है, सारी बात बता लिया। तब भगवान विष्णु वृक्कासुर की बात सुन करके हंसने लगे। बोले अरे वृक्कासुर जी, आप उस मदारी की बात में कहाँ से आ गए? वो मदारी है, उसके ससुरे दक्ष ने उसे श्राप दिया है, वो भूत वृत्ति में जी रहा है, उसको कुछ नहीं बताइए। आप 6 दिन में प्रसन्न हो गए, आपके सामने प्रकट हो करके वरदान दे दिया, आप उसके वरदान को सच मान लिए। ऐसे ही सबको वरदान देते फिरता रहता है। हाँ, तब बोले अब तब स्वयं देख लो। जब भगवान ने ऐसा मीठी वचनों में कहा तो अपना हाथ अपने सर पर रख दिया, भस्म हो गया। तो इसीलिए उसका नाम भस्मासुर भी रखा गया है। तब शंकर भगवान विष्णु भगवान की स्तुति किया। विष्णु भगवान ने शिव से कहा, महाराज अब कभी किसी को ऐसा वरदान मत देना। सुखदेव जी बोले कि भगवान विष्णु ने भय मुक्त किया। तब सरस्वती के नदी के किनारे बड़े बड़े ऋषियों सत्र भर के बैठे थे। अब बड़े बड़े ऋषियों में ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है? और ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि थे, तो भृगु ऋषि के ही बोले कि आप ही पता करके आओ। तो सबसे पहले भृगु ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और वहां जा कर के न स्तुति किया, न उनसे प्रार्थना की, कुछ नहीं, सीधा पहुंच गए ब्रह्मा जी। कि क्रोध तो आया, लेकिन उन्होंने विचार किया कि तो मेरा पुत्र है, क्रोध प्रकट नहीं किए। वहाँ से भृगु जी उठ करके शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान की परीक्षा करने के लिए शिव जी का अनादर किया। बोले जटाधारी, तुम तो वेद मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो, हमारे जैसे वेद निष्ठों तुम्हारे साथ संबंध कैसे जोड़ सकते हैं? शंकर भगवान की जटा खड़ी हो गई, सुनकर के क्रोध में आ गए और त्रिशूल उठाया। तभी वहाँ पार्वती जी बैठी। बोले नहीं तो आपका भाई ही होता है ना, इसको मारो मत। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री